गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली हमारी जो वीडियोस थी हमने उनमें परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बोला था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस होंगी, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं कि हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस में आज कुछ नया क्या सीखते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सपोज एक शॉपकीपर है। ठीक है, शॉपकीपर क्या करते हैं, सामान लेकर आते हैं, उसके बाद सामान आपको आगे अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, राइट। तो अभी मैंने दो वर्ड्स बोले कि एक तो वो सामान खरीद कर लेकर आते हैं और दूसरा सामान बेचते हैं। तो खरीदना मतलब क्या, जिस कॉस्ट पर, जिस प्राइस पर शॉपकीपर सामान को खरीद कर लेकर आते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। जिस कीमत पर, जिस कॉस्ट पर एक शॉपकीपर सामान खरीद कर लेकर आता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और दूसरी बात मैंने क्या बोली थी कि अब वो सामान अपने कस्टमर्स को आगे बेचता है। बेचना मीन्स सेल करना, मीन्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस जिसको कि हम बोलते हैं एसपी। ठीक है, सीपी वो कॉस्ट है जिस पे हम किसी सामान को खरीद कर लेकर आते हैं, एसपी वो है जिस पर हम आगे अपने कस्टमर्स को वो बेचते हैं। ठीक है, अब यहाँ खरीदना बेचना हो रहा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस होगा हमें। देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपीज़ की खरीदी। ठीक है, खरीदी मीन्स सीपी। ठीक है, मतलब जो भी मैं आर्टिकल खरीद कर लाई हूँ उसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, इफ आई सेल दैट आर्टिकल एट ₹120, अगर मैंने उस आर्टिकल को 120 रुपीज़ में बेच दिया, बेचना मीन्स सेलिंग प्राइस। तो अब आप मुझे यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि अगर मैं किसी चीज़ को 100 रुपीज़ में खरीद कर लाई हूँ और मैंने 120 रुपीज़ में उसको बेचा है तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, ओके। आप में से बहुत से बच्चों को जल्दी से पता लग जाएगा कि क्या है, हमें प्रॉफिट हुआ है। भाई अगर आप कम में ला रहे हैं और ज़्यादा में उसको बेच रहे हैं, ज़्यादा कीमत पे उसको बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ। अच्छा, प्रॉफिट आपको कैसे पता लगा? प्रॉफिट कब हुआ? जब हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो बड़ी है कॉस्ट प्राइस से। मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। और यहीं से हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब मैं आपको ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है ये कैसे पता चलेगा? भाई जितने में आपने बेचा है उसमें से माइनस कर दीजिए कॉस्ट प्राइस को, आपको पता लग जाएगा कितने रुपए का फायदा मुझे हुआ है। तो 120 में से 100 रुपीज़ हटा दीजिए, मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये हो गई प्रॉफिट की बात। हमने इसी में से फॉर्मूले और निकाल लेने हैं एसपी का। अब मान लीजिए कि अगर आपसे कहा गया है कि किसी आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है और उसको हमने प्रॉफिट 20 रुपीज़ के प्रॉफिट पर बेचा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? मैं कोई भी आर्टिकल 100 रुपीज़ का खरीद कर लाई हूँ और उसके ऊपर मुझे जो है 20 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब कि मैंने वो चीज़ कितने में बेची। तो इसकी सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और अगर आपको ये बता दिया जाए कि किसी चीज़ को मैं लेकर आई और मैंने उसे 120 रुपीज़ में बेच दिया, उसमें मुझे 20 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, तो भाई वो चीज़ आखिर को थी कितने की? भाई जितनी में मैंने उसे बेचा उसमें से मैं प्रॉफिट को माइनस कर देती हूँ।
मैं 120 रुपीज़ का मैंने उसे बेचा, 20 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ था, माइनस कर दो वो चीज़ कितने में आई थी, 100 रुपीज़ में आई थी। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है प्रॉफिट से रिलेटेड 3 फॉर्मूले देखे। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट एंड सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई जगह ना प्रॉफिट की जगह आपको वर्ड यूज करते हैं गेन। प्रॉफिट और गेन एक ही बात है, ठीक है, प्रॉफिट और गेन एक ही बात है। अभी देखिए, अब हमने जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात की है, तो इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, भाई लॉस भी तो हो सकता है। कैसे? अब मान लीजिए कि मैं कोई आर्टिकल जिसको मैं 100 रुपीज़ का लेकर आई थी, उसको मुझे 70 रुपीज़ में बेचना पड़ा, कोई वजह हो गई, ख़राब हो गई वो चीज़, या फिर थोड़ी सी जो है कहीं से उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो हमने क्या किया, उसे 100 रुपीज़ से घटाकर उसको हमने 70 कर दिया कि 70 में उसको बेच देते हैं। ठीक है, खरीद के कितने में लाई थी, कॉस्ट प्राइस 100 में, बेचा मैंने उसको कितना, सेलिंग प्राइस 70 में। तो भाई अगर मैं 100 ज़्यादा की लाके और कम में बेच रही हूँ तो क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। ठीक है, लॉस आपको कब होता है, जब सीपी बड़ा होता है एसपी से। जब आप ज़्यादा कीमत में खरीद के लाते हैं और कम में बेचते हैं तो वहाँ आपको लॉस होता है। इसी से हमें प्रॉफिट की तरह लॉस का भी फॉर्मूला मिल जाएगा, सीपी माइनस एसपी, और इसी से हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला सीपी माइनस लॉस, और इसी से हमें मिलेगा सीपी का फॉर्मूला एसपी प्लस लॉस। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एक बात और समझ लें आप कि हमेशा ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है परसेंटेज में, देखिए यहाँ जो हम लॉस सीपी एसपी इनकी बात कर रहे हैं ना, दीज आर ऑल इन रुपीज़। कितने रुपीज़, देखिए लॉस हुआ तो 20 रुपीज़ का, कितने में लाए 100 रुपीज़ में, कितने में बेचा 120 रुपीज़ में, ये सब क्या है इन रुपीज़। लेकिन कई बार होता है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना कि हमने जो है बता दिया कि भाई एक आर्टिकल हमने खरीदा था और इतने में हमने बेचा, चलिए बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, लेकिन जब बड़े बड़े बिजनेसेस वगैरह हम लोग करते हैं ना, या बड़ी हमारी दुकानें होती हैं, शॉप्स हमारी बहुत बड़ी बड़ी है, तो वहाँ पे जो है ना रुपीज़ में परसेंटेज नहीं बताया जाता। हम ये नहीं बताएंगे कि भैया मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, हम उस परसेंटेज में उसको जो है डिस्क्राइब करते हैं कि हमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। अगर मैं अपनी दुकान में 2 लाख का सामान लेकर आई थी तो मुझे इन ऑल 50% का फ़ायदा हुआ। ठीक है, परसेंटेज में हम लोग उसको बताते हैं। अब परसेंटेज, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। कोई परसेंटेज निकालना है, अभी हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा था, परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100 करिए। ठीक है, इसी तरीके से हमें लॉस परसेंट भी निकालना है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने वो चीज़ कितने में खरीद कर लाए हैं, तब आपको पता चलता है एक्चुअली कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो सीपी एंड एसपी हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं। अच्छी तरीके से समझ लें इसको। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस करना इसके स्टार्ट करते हैं।